हमारे पास एक्सेल में 450 से ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद है जिन्हें हम मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस के लिए और मुख्तलिफ़ टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शंस आपके पास फार्मूला टैब के अंडर जो है फंक्शन लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। इधर आपको काफ़ी बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये कैटेगरीज़ हैं फंक्शंस की आपके पास। आप इन कैटेगरीज़ में जो आपको एरो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास वो ओपन हो जाए, उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जी। हम कुछ फंक्शंस जो हैं एक्सेल में यूज़ करके देखेंगे, कुछ सिंपल से फंक्शंस, और देखेंगे जी किस तरह से हम एक्सेल में फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। हम सम का फंक्शन जो है पहले भी एक्सेल में यूज़ कर चुके हैं, हम ये फंक्शन दोबारा यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड फंक्शन है और इसके हम कुछ मज़ीद फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन सर्विस का जो है टोटल चाहिए इधर, तो मैं एक मेथड तो मेरे पास ये है कि मैं इस सेल में सम का फंक्शन इंसर्ट कर दूँ मैनुअली। SUM लिखा मैंने, इस सम का फंक्शन मेरे पास आ गया, इसे मैंने डबल क्लिक कर दिया या फिर मैंने इधर अगर ब्रैकेट इंसर्ट कर दी तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सेल में सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो ब्रैकेट से ही स्टार्ट होते हैं। अब मैंने जी ये सेल सेलेक्ट किए जिनका मुझे सम करना था और एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास जी सम आ गया इन सब सेल्स का। उसके बाद मेरे पास दूसरा मेथड इसका ये है कि मैं जी मेरे पास एक बटन है अपनी फंक्शन लाइब्रेरी में ऑटो सम का, उसे यूज़ कर सकता हूँ इस पर्पज़ के लिए। ये बटन मेरे पास होम टैब पे भी अवेलेबल है। अगर आप देखें तो एडिटिंग के सेक्शन में आपके पास ये ऑटो सम का जो बटन है अवेलेबल है। मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। मैंने इस सेल में ऑटो सम का फंक्शन इंसर्ट करना था, मैंने ऑटो सम का बटन क्लिक किया, ये जी मेरे पास ये फंक्शन इधर इंसर्ट हो गया और एक्सेल ने ऑटोमेटिकली जो है ना कुछ सेल्स को सिलेक्ट भी कर दिया सम करने के लिए। मैं ये सिलेक्शन चेंज कर सकता हूँ अपने कर्सर से या फिर मैं अपनी एरो की से शिफ्ट का बटन प्रेस करके इन सिलेक्शंस को चेंज कर सकता हूँ। मुझे इन सब के सब का टोटल चाहिए था, मैंने सारे सेल सेलेक्ट किए, एंटर किया और मेरे पास ये जी इनका टोटल आ गया। इसके अलावा ऑटो सम की हमारे पास एक शॉर्ट की भी है। वो शॉर्ट की क्या है जी, वो शॉर्ट की है आल्ट प्लस सम का बटन। अगर आप ये प्रेस करें तो आपके पास ये ऑटो सम का फंक्शन जो है ये इंसर्ट हो गया है इस सेल में, आपने एंटर किया और ये आपके पास जी टोटल आ गया इन सारी सैलरीज़ का। इसके अलावा आप इसे मज़ीद आसान कर सकते हैं। आपने जिन सेल्स के डाटा को टोटल करना है, सम करना है, उन सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ऑटो सम का बटन प्रेस कर दें या फिर आल्ट प्लस प्लस का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा और ये सम का फंक्शन जो है इधर अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी अगर हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, सपोज ये जो सैलरीज कॉलम बी में मेरे पास आ गई हैं, इनकी मैंने एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूँ जी, मेरे पास एक एवरेज का जो है फंक्शन अवेलेबल है। मैं इन सब सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और अपने फार्मूला टैब में जाता हूँ। ऑटो सम का मेरे पास जो बटन अवेलेबल है इसके नीचे जो एरो है इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एवरेज का फंक्शन सेकंड नंबर पे आ रहा है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इधर जी मेरे पास एवरेज आ गई इन सब सैलरीज की। इस फंक्शन को मैं मैनुअली भी इंसर्ट कर सकता था इस सेल में। मैं इसे डिलीट करता हूँ। उसको मुझे मैनुअली इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल का बटन प्रेस किया, एवरेज का फंक्शन सर्च किया, ये मेरे पास पहला ही फंक्शन एवरेज का फंक्शन आ गया। मैंने इसे डबल क्लिक किया और उसके बाद सेल सेलेक्ट किए अपने, मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, एंटर किया तो ये जी मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। कुछ और फंक्शंस हैं इधर आपको मैंने टाइप किए हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं, ये हम यूज़ करके अभी देखते हैं जी ये हम किस तरह एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैंकिंग का फंक्शन है। सपोज़ अगर हमें रैंकिंग चाहिए इन सब सैलरीज़ की, हमने ये देखना है जी कि इन सब सैलरीज़ में हाईएस्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, और इन सब सैलरीज़ की हमें रैंकिंग करनी है। तो हम क्या करें जी, रैंकिंग का फंक्शन इंसर्ट करेंगे, इधर इक्वल प्रेस किया, रैंकिंग का फंक्शन सर्च किया, ये मेरे पास लास्ट में जी रैंक का फंक्शन आ रहा है, मैंने इसे डबल क्लिक किया, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट किया। इस सेल में जो डाटा है उसे मैंने कंपेयर करना है अपनी जो टोटल लिस्ट है मेरे पास सैलरीज़ के उसके साथ। तो मैं क्या करूँगा जी, मैंने कॉमा इंसर्ट किया इसके बाद और जिन सेल से मैंने इसे कंपेयर करना है उन सब सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और मैंने एंटर किया तो ये जो मेरे पास रैंकिंग आ गई कि ये जो आपके पास सैलरी है, ये सबसे ज़्यादा सैलरी आपके पास ये वाली अवेलेबल है। इसके अलावा जी काउंट सेल्स आपको इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम एक्सेल में उन सेल्स को भी काउंट कर सकते हैं जिनमें हमारे पास डाटा अवेलेबल है। सपोज़ मैं काउंट करना चाहता हूँ कि इस शीट में कितने सेल्स में हमारे पास डाटा अवेलेबल है। मैं काउंट का फंक्शन इंसर्ट करूँगा जी, इधर इज इक्वल प्रेस करूँगा, काउंट
आप काउंट का दो फंक्शंस आपके पास जो है, काफ़ी फंक्शंस आ रहे हैं, नीचे भी काउंट ब्लैंक और काउंट इफ वगैरह के फंक्शंस भी हैं। जो ऊपर दो फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक काउंट का जो ऊपर फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को काउंट करेगा, यानी उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है। और काउंट ए का फंक्शन जो है उन सारे सेल्स को काउंट करेगा जिनमें आपके पास डाटा अवेलेबल है। काउंट ए का फंक्शन फ़िलहाल यूज़ करेंगे। डबल क्लिक किया इसे, इन सेल्स को सिलेक्ट किया जिनमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने सेल्स में डाटा अवेलेबल है, और एंटर कर दीजिए। मेरे पास 34 सेल्स में जो है डाटा अवेलेबल है। उसके अलावा काउंट नंबर सेल्स जो भी हमने डिस्कस किया उस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर फंक्शन इंसर्ट किया काउंट, और सिर्फ काउंट वाला फंक्शन इंसर्ट किया, डबल क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया जी इन सेल्स को। अब मैंने एंटर किया तो मेरे पास सिर्फ उन सेल्स का टोटल उन सेल्स का नंबर बता रहा है जिनमें मेरे पास नंबर्स जो हैं एज अ डाटा अवेलेबल है। मेरे पास 21 सेल्स ऐसे हैं जी इस शीट में जिनमें मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल है। उसके बाद आपको मीडियन का एक फंक्शन इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मीडियन का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे ये जो लिस्ट है सैलरी की सॉरी, इसमें से मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा जी, मैंने इक्वल प्राइस किया, मीडियन का फंक्शन सर्च किया, ये मेरे पास मीडियन का फंक्शन आ गया, इसे डबल क्लिक किया और जिस डाटा का मुझे मीडियन चाहिए था उसे मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया जी, मेरे पास मीडियन क्या है इस डाटा का 16,500। इसी तरह जी एक्सेल में आपके पास काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के लिए और मुख्तलिफ टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने कोई काम करना है और आपने ये देखना है कि ये काम जो है एक्सेल में एज अ फंक्शन अवेलेबल भी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जी हमारे पास फार्मूला टैब के अंडर लेफ्ट साइड पे आपको इंसर्ट फंक्शन का एक बटन नज़र आ रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे, आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके पास इधर एक सर्च बार आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो, यानी आपने जो भी काम करना है उसकी ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन इधर दें आप एक्सेल को, और अगर उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हुए तो वो आपके पास नीचे आ जाएंगे। सपोज अभी हमने एक काउंट का फंक्शन यूज़ किया था, मैंने काउंट ही इधर लिखता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें जी काउंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे मेरे पास वो लिस्ट में सारे आ गए हैं जी।